Hello and welcome in my video lecture of limit. Today we are going to learn the concept of limit and the what needs to read limit. So first of all we introduce the word limit. Means हम जानते क्या हो लिमिट वर्ड से ही ये पता चलता है कि ये अप्रोक्स किसी भी नंबर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जैसे यहाँ 2 लिखे हैं तो 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो सकती है। 2 हमारे पास रियल लाइन पर है, ठीक है। तो इसके जस्ट बिफोर एक नंबर होगी जो 1.999 अप्रोक्सीमेट में होगी, और जस्ट आफ्टर भी एक नंबर होगी जो 2.00001 के होगी। दिस इज ऑल अबाउट nothing but 1.999 approximate equal to 2. It is also approximate equal to 2.0001. हम कुछ बुक्स में ऐसे देखते हैं कि कोई डाटा गिवन है वो 2.0 या 2.00 ऐसे करके या समथिंग डाटा दिया होता है, उसका मतलब उसकी वैल्यू की एक्यूरेसी बता रहा है कि ये इतना एक्यूरेट है वैल्यू। अगर 2 लिखा हुआ है तो हम सर्टेन नहीं है कि ये लिखी हुई है वैल्यू या फिर ये लिखी हुई है, बट ये भी हो सकती है, राइट। तो ये इस वाले वैल्यू को हम बोल सकते हैं कि इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2, यानी कि अप्रोच 1.99 इज अप्रोचेस टू 2 एंड आल्सो 2.0001 अप्रोचेस टू 2, राइट। तो हम और इसकी कंसेप्ट को बाय फंक्शन से समझते हैं, देखते हैं कि वो क्या वैल्यू और कैसा कंसेप्ट दे रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ 1 बाई एक्स माइनस ऑफ 1, राइट। तो इसकी डोमेन हमारे पास में होगी आर माइनस ऑफ 1। तो हम इसकी वैल्यू को, इस फंक्शन की वैल्यू को अगर -1 पर निकालें तो 1 आ जाएगी। एफ ऑफ 1 0 पर निकालें तो ये भी 1 आएगी। एफ ऑफ 2 1 निकालते हैं तो हमें इसकी वैल्यू 0/0 मिलेगा, जिसे हम अनडिफाइंड कहते हैं, अनडिफाइंड होगी। और अगर हम एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालें तो 7 आएगी। 8 - 1 बाई 2 - 1 यानी 1 7, राइट। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अनडिफाइंड फॉर्म आ रहा है, यानी कि अगर हम चाहे कि फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 पर निकालें तो नहीं निकाल सकते। और पॉइंट इज अ पॉइंट, यानी एट ये उस कर्व के लिए एट एक्स इक्वल टू 1 वो पॉइंट है जहाँ पर हमें फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड मिल रही है। तो कर्व ये कह रहा है, ये अगर हमारा x इक्वल टू 1 है तो यहाँ हमारा कर्व ओपन है, राइट। हम देख क्या रहे हैं यहाँ इसके नेबरहुड में जो भी वैल्यू है, नेबरहुड का मतलब जस्ट इंटीग्रल पॉइंट यहाँ पर मिलेगा कहीं 0 और यहाँ पर मिलेगा कहीं 2, बट इसके नियर में एक पॉइंट होगी जो 1 - h होगा और एक 1 प्लस ऑफ h होगा। ये पॉइंट उसके नेबर में है तो उस पॉइंट पर हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे, जो देगा f ऑफ 1 माइनस ऑफ h और यहाँ पर देगा f ऑफ 1 प्लस ऑफ h। वो वैल्यू डिफाइन होगी, और अगर ये दोनों सेम आते हैं तो हमारे फंक्शन की वैल्यू भी सेम होगी। मान लेते हैं कि उतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि कर्व ना ही सडनली अप जाएगा और ना ही सडनली डाउन जाएगी। तो उस केस में उसे अब हम कैसे रिप्रेजेंट करें कि हमारी फंक्शन, चलिए एक थोड़ी सी कंसेप्ट देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम सोचे एक बात, यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, x - 1 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1 बाई x - 1, दिस इज अ कैंसिल एंड वैल्यू इज x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ऑफ 1, यानी कि अगर अब हम यहाँ पर f ऑफ 1 निकालना चाहें तो 3 नज़र आ रहा है वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू रॉन्ग है। रीज़न है कि वो x1 हमारे डोमेन में ही नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे, तो देखते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ऐसे फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हमें
जरूरत पड़ रही है लिमिट की फंक्शन को, फंक्शन के लिए लिमिट के कॉन्सेप्ट को पढ़ना। हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट कि कैसे उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा एक टर्म जानना चाहते हैं। जैसे ये x इक्वल टू ए है, तो इसकी नेबर पॉइंट x ए माइनस एच होगी और इसकी यहाँ पर a प्लस ऑफ एच होगा। यानी ये वाला टर्म कहलाएगा कि x की जो वैल्यू है वो टेंड कर रही है a पर, और ये x टेंडिंग टू a। ठीक है, दोनों, लेकिन दोनों तो ये एक लेफ्ट से और एक राइट से, तो इसे लेफ्ट से पहचानने के लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं, और राइट साइड से पहचानने रिकॉग्नाइजेशन के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। तो ये रिकॉग्नाइज हो गया। अब जैसे ही हम इसे चेंज करेंगे, अगर अप्रोचिंग वैल्यू को यानी कि इस वेरिएबल को चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास में h टेंडिंग टू 0, क्योंकि h इज अ वेरी स्मॉल नंबर, देन ये हम ऐसा यूज करेंगे। तो हमारे पास में जो x की वैल्यू है, अभी जो a था, ये अब हमारे पास में कैसा हो जाएगा, यानी x इक्वल टू a माइनस ऑफ h के पास पहुंच जाएगा, और यहाँ पर भी x इक्वल टू a प्लस ऑफ h के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो वहाँ से उसे अगर हम एज अ लिमिट में लिखना चाहें तो क्या होगा, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड के लिए x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड हो गया, इसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। और राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू इक्वल होते हैं, देन कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उस वैल्यू पर। अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब इसे हम और एक वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 में f ऑफ a माइनस h, और ये इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ यहाँ a प्लस ऑफ h। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके अगर बोले तो ये वैल्यू हमारे पास आती है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। ठीक है, और मान लेते हैं ये वैल्यू l है, यानी कि यहाँ पर भी ये वैल्यू l दे रहा होगा और यहाँ पर भी ये वैल्यू l ही दे रहा होगा। यानी कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब LHL एंड RHL दोनों कंबाइन फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, और लिमिट हमारी एग्जिस्ट करी है। ओके, इट इज आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिमिट्स। अब कुछ एग्जांपल्स से हम देखते हैं कि फंक्शन कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा और कहाँ पर नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में मॉड, ये वैल्यू है कि फंक्शन हमारे पास में एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर 0 है व्हेन एक्स इक्वल टू 0 है। तो हम जानते हैं इस फंक्शन को क्या नाम देते हैं। इस फंक्शन की वैल्यू नेम है सिग्नम फंक्शन। ये एक और बात कि ये ऐसे हो या फिर x बाई मॉडुलस ऑफ x हो, ये दोनों के दोनों वैल्यू सेम होंगे। तो इसे एक्सपेंड करते हैं एफ एक्स इक्वल टू इफ x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x एक लेस देन 0 होगी। ठीक है, तो लेस देन 0 में निगेटिव में मॉडुलस ओपन होता है विथ माइनस एन, माइनस ऑफ x बाई एक्स, यहाँ 0 एन एक्स इक्वल टू 0। और पॉजिटिव के केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में पॉजिटिव ही रहती है, तो x बाई मॉड ऑफ x बाई एक्स, तो यहाँ -1 0 1, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस वाले पार्ट में ऐसा हो गया। तो इसके कर्व को अगर ड्रॉ करें तो यहाँ 1 पर ये ओपन, यहाँ 0 पर 0, और यहाँ ये 1 है, ये -1 है। -1 पर x निगेटिव में -1 दे रहा है y की वैल्यू, और x पॉजिटिव में 1 वैल्यू दे रही है। तो x इक्वल टू 1 पर देख ले
x इक्वल टू 1 पर क्या लिमिट यहाँ पर टेंड कर रही है, और यहाँ पर अगर हम ऐसा बोले लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x, तो 0 माइनस का मतलब इस x की वैल्यू 0, तो यहीं पर आएगा x की वैल्यू 0, और 0 से लेफ्ट में यानी कि यहाँ से टेंड करें, तो यहाँ से टेंड करने का मतलब कर्व ये हो गया और कर्व ये हो गया, यानी कि इस केसेस में हमारी वैल्यू है -1 एंड लिमिट x टेंड्स टू, वैसे भी यहाँ पर कुछ और वैल्यू आ रही है, मान लेते हैं और यहाँ पर m वैल्यू आ रही है, देखते हैं यहाँ से भी निकाल करके टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो एफ 0 से यानी राइट साइड से टेंड कर रहे हैं तो 1 आ रही है, एल की वैल्यू 1 और यहाँ पर -1, तो यहाँ पर 1 आ गया, सो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी एट x इक्वल टू 1 पर। अगर अब हमारे पास में कोई फंक्शन है ऐसा, ठीक है, यहाँ पर ये डीप है, यहाँ भी डीप है, ये x इक्वल टू a है, तो क्या ये यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगा, देखते हैं। तो LHL के लिए ये होगा और RHL के लिए ये होगी, तो LHL इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पर m है और ये l है, तो LHL इक्वल टू m एंड RHL इक्वल टू l, so l is not equal to m, hence limit does not exist, लिमिट हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी वहां पर। अलजेब्रा ऑफ लिमिट को अब हम पढ़ते हैं, तो देखते हैं फर्स्ट में अलजेब्रा ऑफ लिमिट यानी कि दो फंक्शन को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जैसे है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ a प्लस माइनस g ऑफ x हो, तो हम इसको लिखते हैं क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a f इंटू जी ऑफ x, अगर ऐसा हो तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ g ऑफ x, यानी कि अलजेब्रा को ये फॉलो करता है, यानी कि इंडिविजुअली सभी फंक्शन पर ये अप्लाई हो जाएगा। थर्ड केसेस, अगर लिमिट x टेंड्स टू a है f बाई जी of x, then limit x tends to a f of x by limit x tends to a f g of x, ठीक है, g of x होगा हमारे लिए यहाँ पर। अगर किसी लिमिट में हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो वो कांस्टेंट, बट एक बात याद रहे कि सभी केसेस में हमारे फंक्शन के लिमिट यानी कि एग्जिस्ट कर रही है, एफ एंड जी इज एग्जिस्ट फॉर लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पर, तभी ये सभी फॉलो करेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कांस्टेंट हम बाहर हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x ऐसा होगा। अगर हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू a है यानी f ऑफ g ऑफ x ऐसा है, ऐसे लिखते हैं f ऑफ g है, इसका मतलब हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, यानी कि अगर मान लेते हैं इसकी वैल्यू l आ रही है तो क्या हो जाएगा f ऑफ l उसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर लिमिट x टेंड्स टू a है log ऑफ
एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। यहाँ से हम उसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। अगर लिमिट x टेंस टू ऑफ ए है एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है, देन इसका मतलब लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये l आ रहा और ये m आ रहा तो l टू द पावर m हो जाएगा, ठीक है। ये सारे टर्म्स हैं जिसे हमें अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में अप्लाई करना होता है। और अगर 8th में होगा क्या कि हमारे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स है, वो ग्रेटर देन है जी एक्स से, ठीक है। तो लिमिट भी अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सेम पॉइंट पर एफ एक्स इज ग्रेटर देन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर हमारे पास में लिमिट x टेंस टू 0 है और ये हमारा एफ एक्स है, तो इस लिमिट की वैल्यू या तो प्लस इन्फिनिटी है या फिर माइनस इन्फिनिटी है, दोनों में से कोई है। तो 1 बाई लिमिट, या अगर हमारे पास में लिमिट x टेंस टू 0 है और 1 बाई एफ एक्स हो गया, तो दोनों केसेस में ये वैल्यू 0 ही देगा, इस वाले केसेस में भी और इस वाले केसेस में भी। अब हम पढ़ते हैं कुछ फंक्शन की सम कंडीशंस जिसके थ्रू हम फॉर्मूला का एप्लीकेशन करते हैं, यानी कि उस फॉर्म में हमें फंक्शन मिलेंगे तभी हम कुछ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कुछ प्रोसीजर करते हैं। तो वो क्या है देखते हैं, जिसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म का नाम देते हैं, राइट। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, देखें फर्स्ट है हमारा 0 बाई 0, सेकेंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, बट यहाँ ध्यान दें हम इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1 बाई 0 बाई 1 बाई 0, ये 0 1 0 2 हो गया, राइट। तो 0 1 0 2, अब अलजेब्रा सॉरी हम फ्रैक्शन के थ्रू जानते हैं 0 2 बाई 0 1, यानी कि 0 बाई 0 आ गया मीन्स 0 बाई 0, तो स्टैंडर्ड फॉर्म 0 बाई 0 आ गया। एक और अगर 0 इंटू इन्फिनिटी करते हैं तो इन्फिनिटी को हम 1 बाई 0 लिख सकते हैं, तो ये भी 1 0 इंटू 1 बाई 0, यानी कि 0 बाई 0 आ गया, राइट। अगर हम यहाँ 0 टू द पावर 0 करते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं ये वैल्यू हमारा y है, y इक्वल टू 0 टू द पावर 0 है, राइट। अब log लेते हैं तो log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ 0 टू द पावर 0, तो हम पावर के कंसेप्ट से जानते हैं क्या कि वहाँ से log ऑफ y इक्वल टू यहाँ 0 आ जाएगी, ठीक है, 0 एंड log ऑफ 0 हो जाएगा, एंड log ऑफ 0 यानी 0 इंटू इन्फिनिटी, log ऑफ 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये भी 0 बाई 0 आ गया, क्योंकि इन्फिनिटी का वैल्यू 1 बाई 0 होगा। अगर इन्फिनिटी टू द पावर 0 हो, इसका मतलब हम यहाँ भी y इक्वल टू लॉग ऑफ y इक्वल टू इन्फिनिटी टू द पावर 0 मान लेते हैं, यानी हम बेसिकली log ऑफ y इक्वल टू 0 इंटू लॉग ऑफ
इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी होगी। 0 इंटू इन्फिनिटी मीन्स 0/0। ये इतने फॉर्मेट हमें मिल रहा है, तो इन सभी फॉर्मेट का एक ही फॉर्मेट आ रहा है 0/0, यानी कि 0/0 इज द principal value of the indeterminate form, or sorry, principal indeterminate form, which in which all the indeterminate form can be converted. And last thing is infinity minus of infinity. देखिए इसे भी 1/0 माइनस 1/0, तो यहाँ से 0 माइनस 0/0 मीन 0/0। ये सभी के सभी फॉर्मेट मिल गए। आखिर इसको हमने चेंज क्यों किया? देयर इज अ क्वेश्चन बिहाइंड इट, व्हाई आई एम गेटिंग द व्हाई आई एम हियर शोइंग ऑल द indeterminate form which are different from each other, but after some expressions, doing some procedure in expression, we get first form 0/0. It means when we are going to find the questions, solutions of the questions, in that cases we follow some situations we have keep in our mind. We have to convert the infinity by infinity into 0/0 form, 0 into infinity 0/0 form, in 0 to the power 0 0/0 form. All things are we have to convert it into 0/0 form, and then we apply this formula. We get easily the limit value of that function, right? अब हम पढ़ते हैं इवेल्युएशन ऑफ लिमिट व्हेन लिमिट इन इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर हमारी लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो हम कैसे उसकी वैल्यू को निकालेंगे? तो हम जानते हैं 1 by 1। फर्स्ट रूल फॉर फाइंडिंग दैट लिमिट इज फैक्टराइजेशन। सेकेंड, रेशनलाइजेशन। थर्ड, change of variable। फोर्थ, हम सम एक्सपेंशन मेथड का यूज करते हैं, एक्सपेंशन। फिफ्थ में हम एल हॉस्पिटल एंड सेवेंथ में सम फॉर्मूला। यानी कि ये हमारे पास 7 रूल्स हैं, जिससे कि अगर फंक्शन हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म में आती है तो अप्लाई करेंगे जब हमें नजर आए कि 0/0 फॉर्म, या उन 7 में से किसी एक में फैक्टराइजेशन मेथड से, रेशनलाइजेशन मेथड से, चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड, एक्सपोनेंशियल मेथड, हॉस्पिटल रूल, जिसको हम लापिटल रूल के नाम से, ऐसे डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन की जाती है डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंग, सम फॉर्मूलाज, यानी कि सम स्ट्रेनर फॉर्मूला फॉर दी लिमिट। तो देखते हैं 1 by 1 से। तो फर्स्ट में अगर हम फंक्शन की इन सभी मेथड को 1 by 1 करके सम एग्जांपल से पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास है फैक्टराइजेशन, लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस ऑफ 4 x माइनस 2। इस फंक्शन की वैल्यू को अगर निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास में है लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2, फैक्टराइज कर देते हैं x प्लस ऑफ 2 बाई x माइनस ऑफ 2। तो यहाँ कैंसिल हो गया, यानी कि ये वैल्यू आ गई। डायरेक्ट अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, 2 + 2 मीन्स 4 आ गया। रेशनलाइजेशन सेकेंड, जैसे लिमिट
x टेंस टू, फर्स्ट हम फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन हमारे लिए होगी ऐसा मान लेते हैं स्क्वायर रूट 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x x प्लस ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ माइनस है, ये हो गया। तो x टेंडिंग टू, अगर यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ओके, प्लस कर लेते हैं और यहाँ 0 कर देते हैं, a माइनस एक्स, ओके राइट। अगर 0 पर अगर हमें निकालनी है इसके फंक्शन को, तो देख लें ये अनडिफाइंड आ जा रहा है। ऐसा चेंज करते हैं, राइट। x टेंडिंग टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ऑफ a। ठीक है, अगर हम 0 करते हैं तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्म में आ जाए इंफिनिटी। ठीक है, तो इसे अगर हमें निकालनी हो तो हमारा फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो हम कैसे निकालेंगे इसे, तो देखें रेशनलाइज कर लेते हैं। यानी रेशनलाइज करने का मतलब हो गया कि रूट ओवर एक्स प्लस ए प्लस रूट ओवर एक्स माइनस ऑफ ए बाई रूट ओवर एक्स प्लस ऑफ ए इंटू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए। यहाँ से लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर में क्या आएगा x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ऑफ ए होल बाई, नीचे में x प्लस ऑफ ए प्लस रूट ओवर एक्स माइनस ऑफ ए। ठीक है, तो x कैंसिल हो गया यहाँ से। अब देख लें ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, यानी कि समथिंग बाई, नीचे में इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या जो भी है समथिंग इन्फिनिटी, उन 7 में से कोई नहीं है। तो समथिंग बाई इन्फिनिटी रिजल्ट हमें 0 मिलेगा, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड, इसके लिए हम सिंपल सा एक कोई फंक्शन ले लेते हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x है। तो अगर इसे निकालनी है हम कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। नहीं, इसको नहीं, इसके लिए हम एक्सपोनेंशियल और लापिटर रूल का यूज़ हमें करना पड़ सकता है। खैर देखते हैं, अब लिख दिए तो इसी को सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, तो हम यहाँ चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा साइन 0 माइनस ऑफ h बाई 0 माइनस ऑफ h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 और ये माइनस साइन h बाई माइनस ऑफ h माइनस वन कैंसिल, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ h बाई h। तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ भी डायरेक्ट वैल्यू 1 होती है, वो तो पता ही है बाई फार्मूला। अब थोड़ा एक्सपेंशन को हम समझते हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंशन क्या है। बहुत सारे एक्सपेंशन है, बट उसमें से हम कुछ एक्सपेंशन को समझते हैं जो इस फॉर्मूले, इस थ्योरम में यूज की जाएगी। एक्सपेंशन फर्स्ट है, अगर 1 बाई 1 माइनस ऑफ एक्स है, तब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलना चाहिए क्या होगा
1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। देखिए इन सभी जितने भी एक्सपेंशन आ रहे हैं हम उसे टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, बट वो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हमें केवल उसकी सीरीज को जाननी है। और ये भी है कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तब के केस में ही एप्लीकेबल है। सेकेंड है अगर 1/1 प्लस ऑफ एक्स हो जाए तो यहाँ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये सीरीज चलेगा आगे की ओर। थर्ड लॉग 1 प्लस ऑफ एक्स है तो 1 प्लस एक्स के लिए हमारे पास में मिलेगा 1 माइनस 1 एक्स प्लस, बिल्कुल मैं सही था, एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4/4 एंड सो ऑन। सो अब नेक्स्ट के लिए फॉर लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाए तो माइनस सब में लग जाएगा क्योंकि इवन के साथ नेगेटिव तो ऑलरेडी है। अब जहाँ माइनस एक्स है वहाँ पर थोड़ा सा याद करने का तरीका देख लें, हेल्प मिलेगा कि जहाँ x है अब उसे हम ऐसा लिख सकते हैं ना 1 प्लस ऑफ माइनस एक्स, जहाँ x है वहाँ हमें माइनस एक्स से रिप्लेस कर देनी, तो जहाँ भी ऑड पावर है वो निगेटिव हो जाएगा, जो इवन पावर है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि माइनस एक्स तो माइनस सब में आ जाएगा, इसलिए साइन कॉमन कर देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 4/4 प्लस डॉट डॉट, ये होगा वैल्यू। फिफ्थ में अगर हमारे पास में e टू द पावर x है तो इसकी एक्सपेंशन बहुत ही इजी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर हमें मिल जाए ए टू द पावर एक्स, तो ए टू द पावर एक्स की एक्सपेंशन क्या होगी, यानी 1 प्लस लॉग ए इंटू, ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे एक्स इंटू लॉग ऑफ ए बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ ए होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स लॉग ऑफ ए होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, ये हमें सीरीज मिलेगा। अगर अब हमें साइन एक्स की फंक्शन साइन एक्स की एक्सपेंशन अगर चाहिए तो देखिए साइन एक्स ऑड फंक्शन है तो इसमें से ऑड वाला निकाल लीजिए टर्म 1 को छोड़ करके, ऑड वाले पावर वाले जितने भी एक्स हैं सभी को निकाल लेंगे और अल्टरनेट प्लस माइनस कर देंगे, यानी कि एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। कॉस एक्स तो देख लें, कॉस एक्स कौन सा नंबर हो जाएगा, ए। कॉस एक्स हमारा इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन के लिए हम कर्व को लिखते हैं, सॉरी इसके एक्सपेंशन को यहाँ से निकालेंगे इवन वाला पार्ट, और बाकी जो रिमेनिंग बच गया 1 और अल्टरनेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ऑफ एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस x to the power 6 by factorial 6 and so on, right? 10 of x की एक्सपेंशन होगी, तो 10 of x की एक्सपेंशन अब अगर हमें निकालनी हो निकालनी नहीं है, हमें लिखनी है 10 of x की एक्सपेंशन क्या होगा, इसे हम ज़्यादा
एक्स प्लस एक्स क्यूब। देखिए ये भी ऑड ही फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में यहाँ पर 3 प्लस एक्स टू द पावर 5/5 सॉरी एंड सो ऑन प्लस एंड सो ऑन। ये वाला टर्म्स हम इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2/15 ये हो जाती है। अब हमें कुछ और भी एक्सपेंशन बचे हुए हैं, उन्हें अब हमें उसकी एक्सपेंशन को समझना है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, टिपिकल नहीं, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लेते ये तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से जानते हैं। ये कौन सा नंबर था, अच्छा जो भी होगा नंबर दे करके लिख लेना आप। जैसे 1 प्लस ऑफ एक्स हो पावर n, तो एक्सपेंशन के थ्रू अगर लिखते हैं तो ये nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस nc3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन n तक जाएगा प्लस ऑफ ncn एक्स टू द पावर n। लेकिन अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो ये होगा 1 प्लस n एक्स प्लस n इंटू n प्लस n माइनस 1/2 टू एक्स स्क्वायर करके देख लेते हैं ना। nc2 देखते हैं, देखिए क्या होगा। फैक्टोरियल n बाई n माइनस 2 की फैक्टोरियल इंटू 2 की फैक्टोरियल मीन्स n इंटू n माइनस 2, यहाँ 2 कर लेंगे, ठीक है। सॉरी n माइनस 1 नहीं, ठीक है सॉरी सही है। n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 की फैक्टोरियल बाई n माइनस 2 की फैक्टोरियल इंटू 2 की फैक्टोरियल यानी कि 2। तो ये कैंसिल आ गया वो फॉर्म। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो आएगा प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस ऑफ 2 बाई 3 की फैक्टोरियल, यहाँ 2 की फैक्टोरियल थी, यहाँ एक्स क्यूब एंड सो ऑन प्लस ऑफ यहाँ भी 1 ही हो जाएगा एक्स टू द पावर n। ऐसे हम उसे एक्सपेंड करते हैं। बट अब अगर हमें ऐसा मिला 1 प्लस ऑफ एक्स टू द होल पावर 1/x, देन इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, तो चलिए इसकी एक्सपेंशन हम निकालते हैं। मान लेते हैं y इक्वल टू 1 प्लस ऑफ एक्स और 1/x है, ठीक है। देन टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y, हमें y की वैल्यू चाहिए क्योंकि y इक्वल टू इतना और इसकी एक्सपेंशन लॉग 1 प्लस ऑफ एक्स टू दी होल पावर 1/x है, ठीक है। अब यहाँ से 1/x लॉग ऑफ 1 प्लस ऑफ x, राइट। अभी जस्ट हम लोगों ने लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन पढ़ा है, लॉग ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स बाई ऑफ एक्स। तो क्या होगा, यहाँ से होगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 हाँ x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ एक्स क्यूब अल्टरनेट प्लस माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस बाई 3 प्लस एक्स टू दी माइनस एक्स टू दी पावर 4/4 प्लस एंड सो ऑन होल बाई में x। ये होती है ना एक्सपेंशन। तो अब देखते हैं ये x से कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 1 माइनस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 एंड सो ऑन, राइट। सो अब ये क्या है, लॉग ऑफ y है। सो y इक्वल टू e टू द पावर 1 माइनस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमें मिल गया इसका एक्सपेंशन e टू द पावर 1 माइनस x/2 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 3/4 प्लस डॉट डॉट, ठीक है।
ये हमें एक्सपेंशन मिल जाएगा। इस टाइप से अगर हमें मिलता है तो हम उसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। एलोस्पीटर रूल पर अगर हम देखें, लॉपिटर रूल से क्वेश्चन को कैसे करनी है ये अगर हमें चाहिए तो देखते हैं। लिमिट जस्ट अभी उस पर हमने क्वेश्चन लिया तो चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x बाई एक्स। तो लॉपिटर रूल का रूल है कि फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है 0/0 फॉर्मेट पर आया, तो 0/0 है ना, 0/0 है, हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर 0/0 फॉर्मेट पर है तो हम लॉपिटर रूल में क्या करते हैं कि नोमरेटर में जितने फंक्शन है उसको इंडिविजुअली हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर में अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जो वैल्यू आएगा उस पर लिमिट फिर से वापस में चेक करेंगे लिमिट अप्लाई करके क्या वो 0/0 फॉर्म में है। दिस प्रोसेस टू बी कंटिन्यू टिल व्हेन आवर फंक्शन इज आउट ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर तक ना आए तब तक ये जारी रखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ साइन इट मीन्स cos of x by 1. So in first derivative our function comes out from indeterminate form. That's why direct will apply limit at that function and that function is 1/1. Result is 1. उस केस में भी हमारा रिजल्ट आया था 1, यहाँ पर भी हमारी रिजल्ट 1 ही मिली। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ध्यान से देखते हैं, बहुत ही इजी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 3x प्लस a साइन 2x प्लस b sin of x all by x to the power 5 equal to c. Then a, b and c equal to what? a, b और c की वैल्यू हमें निकालनी है। किस केस में? जब ये और वेयर, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ क्या है कि c is finite value, c is a finite real value है। ठीक है, तब के केस में हमें a, b and c की वैल्यू निकालनी। तो कैसे करें? तो देखते हैं क्या हमारा फंक्शन 0/0 फॉर्म में है, तो अप्लाई करके देखते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 0 यानी 0/0 बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 so 3 cos of 3x plus a यानी 2a sin cos 2x plus b cos of x all by 5x to the power 4, राइट। अब देखें ये 0/0 फॉर्म पे है क्या? इक्वल टू c है, ये c इक्वल तो हमेशा बना रहेगा क्योंकि लिमिट की वैल्यू हमेशा सी ही आएगी, यानी फाइनाइट नंबर है। तो फाइनाइट नंबर में या डिनोमिनेटर में 0 आ गया, ऊपर में नोमरेटर में 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब नोमरेटर भी 0 होना चाहिए। तो जैसे हम अप्लाई करते हैं 0 को रखते हैं तो ये 3 प्लस 2a प्लस ऑफ b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर में 0 आएगा तभी तो नीचे में 0 है। तो 0/0 फॉर्म में है, इनडिटर्मिनेट है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जब तक हमारा फंक्शन है देन हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, आगे प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गया 2a प्लस ऑफ b इक्वल टू माइनस ऑफ 3, इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अगेन लेट हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस सब में आएगा तो माइनस साइन ऑलरेडी कॉमन कर लिए, तो 9 साइन 3x प्लस 4a साइन
2x प्लस b साइन ऑफ x होल बाई 20x टू द पावर 3। ठीक है, ये c के इक्वल में है। अब क्या ये 0/0 फॉर्म में है? बिल्कुल 0 0 0 0 बाई 0 फॉर्म में है। तो फिर से हम इसे लैपिटर रूल यूज करते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर क्या आएगा? माइनस साइन तो है ही, यानी 27 cos 3x प्लस 8a साइन cos 2x प्लस ऑफ b cos ऑफ x, ठीक है, होल बाई 60x स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखें फिर ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है, यानी कि जैसे ऊपर में न्यूमरेटर में हम 0 रख रहे हैं x की वैल्यू, तो यहाँ 27 प्लस 8a प्लस b आ रहा है। इसका मतलब वो भी 0 होना चाहिए, यानी कि 27 प्लस 8a प्लस ऑफ b इक्वल टू 0, यानी 8a प्लस b इक्वल टू माइनस ऑफ 27। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, हम इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। माइनस अगेन माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ 27 3 81 cos से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ऑफ 3x प्लस 16a कॉस से कितना में? साइन में, साइन 2x प्लस ऑफ b साइन x बाई 120x, राइट। और इस बार फिर से 0/0 फॉर्म में आ गया। अब 0/0 फॉर्म में आ गया तो अगेन फिर से हम इसे इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगी? तो 243 cos ऑफ 3x cos ऑफ क्या होगा 3x 3x प्लस ऑफ 32 साइन ऑफ 2 cos 32a cos ऑफ 2x प्लस ऑफ b cos x होल बाई 120। ठीक है, इतना आया। और ये वैल्यू जैसे अब अप्लाई करते हैं, आउट ऑफ इतना हो गया तो उसमें हम रखेंगे जो भी आएगी वैल्यू, तो कितना आ रहा है, यानी कि 243 प्लस 32 a प्लस ऑफ b इक्वल होल बाई 120 इक्वल टू c है। ठीक है, तो ए बी एंड सी की वैल्यू निकालने के बाद उसमें रख देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल है। अब यहाँ से हम लोग निकाल देखते हैं। अब हम इवेलुएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, तो इसमें इवेलुएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में कुछ वर्क कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे अभी हमने पढ़ा साइन थीटा बाई थीटा या साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है। ये कैसे होती है इसे हम लोग शो करने जा रहे हैं बाय प्रूफ। और थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और ये कॉन्सेप्ट ही लिमिट हो या फिर डिफ्रेंशिएशन हो या फिर इंटीग्रेशन हो, उसमें हेल्प करता है थोड़ा सा। वो क्या है देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के सेंटर है, यहाँ से ये रेडियस आर है, ये हमारा पॉइंट है जो यहाँ पर ऐसा है, ये हमने ए पॉइंट दे दिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये ओ हो गया, राइट। तो
हम आते हैं इन ट्रायंगल या फिर यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी ये छोटा होगा इस सेक्टर की एरिया से, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना ही है और सेक्टर ये सरकमफ्रेंस वाला साथ में आ जाता है, लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर BOC is less than area of triangle या AOB, ये हो जाएगा। इन तीनों को लिखते हैं तो इसकी एरिया क्या होगी, तो देखिए इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर चाहिए, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर r sin थीटा हो जाएगा क्या, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि r इंटू r sin थीटा, ठीक है राइट। एंड हियर सेक्टर की एरिया 360 यानी कि पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है, तो पाई से ये 2 टाइम्स में राइट। तो वही बात आती है यहाँ पर कि अगर हम यूज करें तो क्या होगा, थीटा यानी कि r स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा राइट, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू व्हाट। अब एक और बात हम यहाँ पर देख लेते हैं, दिस इज आवर व्हाट परपेंडिकुलर, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर एंड बेस मालूम है, तो tan थीटा थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई यानी कि AB बाई OB। तो AB की वैल्यू चाहिए हमें क्योंकि AB नहीं मालूम है, तो AB की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या होगा, AB इक्वल टू R tan थीटा, ठीक है R tan थीटा हो गया। तो R tan थीटा अब हम यहाँ रख देते हैं, क्या होगा हाफ इंटू बेस यानी कि R इंटू R tan थीटा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं जो कॉमन पार्ट है उन सभी कॉमन पार्ट्स को हटा देते हैं, क्या बचा sin थीटा लेस देन थीटा लेस देन tan ऑफ थीटा। और एक हम लोग tan ट्रिगोनोमेट्रिक में सीरीज भी हम लोगों ने पढ़ा है और वहां पर ये जाना भी है कि tan थीटा इज अ स्मॉलर देन ऑफ थीटा एंड थीटा इज अ स्मॉलर देन ऑफ tan थीटा व्हेन sin theta is less than theta is less than tan theta when theta tending to very small, यानी कि theta is less than it means a small quantity हो। तो अब क्या कर रहे हैं हम इसमें ध्यान से देखेंगे कि sin थीटा को sin थीटा ही रहने दे रहा है, यहाँ थीटा हो गया और यहाँ पर sin थीटा बाई cos थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अगर हम इसको लेते हैं तो साइन थीटा से डिवाइड दे देते हैं सभी में, क्योंकि एक्सप्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लेस देन थीटा बाई साइन थीटा इज लेस देन 1 बाई ऑफ कॉस थीटा। अगर इसे हम जानते हैं रेसिप्रोकल करेंगे तो इन इक्वालिटीज की साइन चेंज हो जाएगी। जैसे एक बात हम देखते हैं 1/3 इज लेस देन 1/2, इसे अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो 3 और यहाँ 2 हो गया, तो इन इक्वालिटीज चेंज कर गया ना, तो वही बात आती है इसमें भी, तो चेंज 1 ग्रेटर देन साइन थीटा बाई थीटा, या यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, बट हम कर लेते हैं कॉस ऑफ थीटा। अब अप्लाई कर लेते हैं लिमिट सभी पर, तो बट ऐसे लिख लेते हैं कॉस थीटा लिमिट थीटा टेंस टू वेरी स्मॉल, ठीक है, यानी कि कॉस ऑफ थीटा इज लेस देन लिमिट थीटा टेंस टू वेरी स्मॉल साइन थीटा बाई थीटा इज लेस देन लिमिट थीटा टेंस टू 0। मीन्स ये हमें दे दिया वैल्यू क्या दे दिया कि यहाँ से cos थीटा cos 0 की वैल्यू 1, सो 1 लेस देन ऑफ लिमिट
थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा एंड लेस देन 1, क्योंकि 1 पर भी लिमिट अप्लाई कांस्टेंट पर अप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट ही आएगी। तो एक सैंडविच थ्योरम कहता है क्या कि अगर 3 फंक्शंस हैं, उन तीनों फंक्शन में ये रिलेशन है, जैसे साइन थीटा, थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। तो इसके लेफ्ट एंड राइट फंक्शन की लिमिट की वैल्यू जैसे यहाँ पर आया 1 और 1, अगर बीच में एक फंक्शन है, उस फंक्शन के लेफ्ट एंड राइट आने वाले फंक्शन की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू सेम आ रही है, तो इस फंक्शन की भी वैल्यू सेम होगी। देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, दिस इज आवर फॉर्मूला। या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा बाई साइन ऑफ थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1, ये भी 1 ही देगा, क्योंकि इसे हम इसके नीचे लेकर जाएंगे, 1 को चेंज कर देंगे तो वही बात आती है। अब यहाँ से अगर टेन की बात करें, जैसे टेन थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बाई थीटा है, तो यहाँ है लिमिट थीटा टेंस टू 0 ऑफ साइन थीटा बाई थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से दो फंक्शन लिमिट साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, ठीक है, इंटू 1 बाई लिमिट थीटा टेंस टू 0 ऑफ कॉस थीटा इंटू है, ठीक है। तो ये 1 इंटू 1 बाई 1 रिजल्ट आ गया। यहाँ पर भी हमें 1 ही मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ें याद आई, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था साइन थीटा, ठीक है, थीटा एंड टेन ऑफ थीटा, राइट। या फिर हम एक्स ले लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू इंटरेस्टिंग है, जो हमें क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है और लिमिट में भी आ कंटिन्यूटी में भी आ सकती है। क्वेश्चन लिमिट में भी आ सकता है और ये कंटिन्यूटी में भी आ सकता है। कैसे, क्या कि यहाँ से एक्स से सभी में डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन ऑफ एक्स बाई एक्स, ठीक है, यहाँ 1 और ये टेन एक्स बाई एक्स। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अगर आ जाए साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। और अगर अब हमें लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन ऑफ एक्स बाई ऑफ एक्स हो जाए, ठीक है, तो यहाँ की वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू देखो, ये 0 देगा और ये 1 देगा। रीजन, ये 1 से बड़ा और ये 1 से छोटा है, इसलिए, ठीक है। बट ये भी 1 देता है, हम जस्ट अभी निकाले ना, टेन थीटा की वैल्यू थीटा टेंस टू 0 तो 1 आया, और साइन थीटा की वैल्यू भी 1 आई। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर देने पर ये वैल्यू एक 0 देती है और एक 1 देती है, ओके। एक हमारे पास क्वेश्चन है, दे रखा है क्या, एक जनरल टर्म है टी आर बाई 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू को निकालनी है। तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए किसकी वैल्यू को निकालनी है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन टी आर इक्वल टू आर। तो यहाँ पर वैल्यू भी दे रखा है, ठीक है, तो वैल्यू दे रखा है, कैसे करें तो देखते हैं। देखते हैं टी आर इक्वल टू, हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, आर बाई, एक टर्म्स आप देख लो, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, प्लस 2r स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ आर स्क्वायर, बैलेंसिंग कंडीशन में है,
ठीक है। तो यहाँ से r बाई आर स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमें दो फॉर्मेट में मिला, आर बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ आर, ठीक है। सो टी आर इक्वल टू आर बाई वाट। अब हमें इसे प्राइम फैक्टराइज करें तो थोड़ा सा सोचना है कि इसे हम कैसे फैक्टर करें कि ये फैक्टर हो जाए, बस थोड़ा सा सोचना है। क्या है इसमें, हम अगर इसको लिखते हैं 1 बाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर प्लस ऑफ 1, ठीक है। और यहाँ पर प्लस ये माइनस कर लेते हैं, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर प्लस ऑफ आर प्लस ऑफ 1, ठीक है। तो अगर ऐड करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस आर, हाँ ठीक है, प्लस 2r हो जाएगा, तो 1/2 बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब सही है, हाँ हमने अरेंज कर लिया। अब देखते हैं, तो जानते हैं हम T1 यानी जहाँ r है वहाँ पर हमें 1 रखनी है, 1/2 कॉमन कर लेंगे तो 1 रखेंगे, तो 1 माइनस ऑफ 1 प्लस 1 यानी 1 माइनस 1/3, देन T2 1/2 इंटू 1/2 किए तो 4 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 4। r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, ठीक है। तो 1 रखें तो 2 रखेंगे, 4 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 1/4 माइनस 1/, सही है ना कि कहीं गड़बड़ हुई है, आर स्क्वायर ठीक है। तो 1/4 प्लस इतना यानी कि 6, थोड़ा और जा रहा है, एक सेकेंड, कैसे होगा यहाँ, अच्छा ठीक है, देखते हैं गलती कर रहे हैं क्या कहीं। अगर r की वैल्यू हमें 2 रखनी है तो 4 माइनस 2 प्लस 1 3, यस 3, और यहाँ पर 4 प्लस 2 6 1 7, ठीक है। T3 इक्वल टू 1/2 इंटू 3 रखेंगे तो देखते हैं 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7, 1/7 माइनस 1/9 प्लस 3 13 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक, Tn तक, और Tn तक आएगा तो क्या आएगा 1/n स्क्वायर माइनस ऑफ n प्लस ऑफ 1, ठीक है। एंड यहाँ पर माइनस 1/n स्क्वायर प्लस ऑफ n प्लस ऑफ 1, ठीक है। अब सबको ऐड करते हैं क्योंकि हम समेशन पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, देन लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से यानी T1 प्लस T2 प्लस Tn इक्वल टू, थोड़ा देख लें, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल होगा, लेकिन यानी कि जो यहाँ पर ऊपर में ऊपर वाले की निगेटिव से नीचे वाला पॉजिटिव कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ का और ये कैंसिल होगा, हमें मिला क्या लास्ट में, एक 1/2 तो कॉमन रहेगी 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस ऑफ n प्लस 1, ये मिलेगा, ठीक है। तो हमें मिल गया, यानी कि समेशन r इक्वल टू 1 to n t r इक्वल टू 1/2 ऑफ n
ऑफ एन प्लस वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर प्लस ऑफ एन प्लस ऑफ वन। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गई। ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालनी है, नहीं आ गया। हाफ एन कॉमन किया जा सकता है, एन इंटू एन प्लस ऑफ वन बाई एन स्क्वायर प्लस ऑफ एन प्लस ऑफ वन। राइट, ये आ गया अब हमारा सिंपल, बहुत ही अब सिंपल हो गया। समीशन एन आर इक्वल टू 1 टू टी आर। ठीक है, इसकी अब लिमिटिंग निकाल देनी है, तो लिमिट इसे हम y बोल दे रहे हैं, y इक्वल टू, ठीक है बार बार लिखना, n टेंस टू इन्फिनिटी y इक्वल टू हाफ ऑफ लिमिट एन स्क्वायर ही रखते हैं और यहाँ एन स्क्वायर को कॉमन कर देते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस ऑफ 1 बाई एन होल बाई, यहाँ से भी एन स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस ऑफ 1 बाई एन प्लस ऑफ 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब एन स्क्वायर कैंसिल, अप्लाई कर देंगे 1 बाई टू इंटू 1 प्लस ज़ीरो बाई 1 प्लस ज़ीरो प्लस ऑफ ज़ीरो। सो इस केस में 1 बाई टू हमें वैल्यू मिल गया, हेंस उसकी वैल्यू हमें ज़ीरो, सॉरी हाफ मिल गई। थैंक यू।